हम लोग पाकिस्तान क्यों थूकते हैं, हम लोग हिंदुस्तान के मुसलमान। आज जो हो रहा है, जिस तरह नेगेटिव स्टेट किया जा रहा है, कुछ गोदी मीडिया, कुछ दलाल मीडिया के तहत जो नफरत का बाजार फैलाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, लोगों के जहन में, लोगों के दिल में। क्या हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी इसलिए चुने थे? हमारा पास चॉइस था, हमारा पास ऑप्शन था, पर हम लोग बाई चॉइस, बाई हार्ट, बाई सोल हम लोग इंडियन थे, कि हमारे बाप दादा ने, हमारे पुरखों ने, हमारे दादा परदादों ने इस देश के लिए जान दिया, अपना खून दिया। तो इसमें कोई शक नहीं, हम बीजेपी वालों को नहीं प्रमाण करेंगे हम इंडियन है। अगर आज लड़ाई होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी सरकार की तरफ या मोदी जी की तरफ, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ये ऐलान होता है कि बॉर्डर की तरफ रवाना हो, तो सबसे पहले आपको लाइन में हिंदुस्तानी मुसलमान मिलेंगे अपना जान देने के लिए। एक तरफ बोलते हैं कि टेररिस्ट मुर्दाबाद और बोलते हैं नेतन्याहू जिंदाबाद। तो ये कैसा दोगलापन, ये कैसा है? आप पूछिए बीजेपी वाले लोग से, बोलिए अगर उनमें दम है तो नेतन्याहू को भी टेररिस्ट बोले। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और आपको बता दें, कोलकाता शहर में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आपको बता दें, यहाँ पर हर जगह प्रोटेस्ट रैली किया जा रहा है। आज बालीगंज से लेकर पार्क सर्कस तक प्रोटेस्ट रैली किया गया और सबकी यही मांग है, जो आतंकवाद थे, जिन्होंने 27 लोगों की हत्या की, उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। और सबका एक ही नारा था, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। देखिए, बोलना है क्या है, दुख पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी को, क्योंकि ये कोई लड़ाई कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, कोई गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं है। ये लड़ाई है इंडिया वर्सेस टेररिज्म, इंडिया वर्सेस टेररिस्ट, और इंडिया वर्सेस जो टेररिस्ट को पाल ले, पाकिस्तान और उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे, जो ये साजिश रचते हैं, हफीज सईद। ये लड़ाई हम लोगों का उनसे है, और सभी 140 करोड़ का हिंदुस्तानी का, भारतवासी का एक ही डिमांड है सबको, कि इस बार बदला चाहिए, इस बार रिवेंज चाहिए, और ऐसा बदला चाहिए कि पूरा वर्ल्ड देखे और उन आतंकी और आतंकी का गुरों का पूरा रुख आप उठे। देखिए, मस्जिद के इमाम सिर्फ नहीं, आप ये देखिएगा कि कम से कम 35 मस्जिद के इमाम के साथ साथ 35 साल बाद कश्मीर में कश्मीर के नौजवान लिख लें, ये नया कश्मीर है, युवक कश्मीर है, यूथ का कश्मीर। आप देखिए, कश्मीर में 30 साल 35 साल बाद इतना बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट हो रहा है, हिंदुस्तानी इंडियन फ्लैग लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। सबको इसका कड़ी निंदा कर रहे हैं। जो लोग शहीद हुए, जो लोग मारे गए, वो लोग से शर्मिंदा है, सबको दुख है, आघात है। और जो लोग मारे हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। जो मरे हैं, भले हाँ ये गलत है कि धर्म पूछ के मारा ही है। एक नेरेटिव देखिए, एक नेरेटिव पूरी सेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे साजिश रचने वाले का देखिए दिमाग, देखिए आप, मानसिकता देखिए कि कैसा नेरेटिव रचा जा रहा है। और बाकी मुस्लिम भी मरे, मुस्लिम बचाने में मरे। अकेला एक लड़का, वो पूरे तीनों टेररिस्ट से वो अकेला ये बोल रहा है कि मत मारो, रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि ये लोग मेहमान है हमारे, ये लोग टूरिस्ट है, ये लोग क्या किए। वो बचाने में वो लड़का अपना जान दिया, वो चाहता आराम से भाग जाता, पर नहीं। यही असली इस्लाम है, जो इस्लाम को वो लोग पेश कर रहे हैं, कुछ गोदी मीडिया। तो वो तो कोई धर्म नहीं सिखाता, कोई इस्लाम नहीं सिखा, यही असली है। देखिए, पहला बार ये मजहब के नाम लेकर अटैक नहीं हुआ है। इससे पहले आप मुंबई टू जयपुर वाले ट्रेन में आप देखिएगा, जो जवान थे जतिन, उन्होंने भी 3 लोगों को मारा था, टोपी और दाढ़ी देखकर, मजहब पूछकर। तो ये पहला बार मजहब पूछकर गोली हत्या नहीं हुआ। पर हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं सिखाता है। और ये लड़ाई हम लोगों का लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से हो सकता है। इस बार हम लोगों का लड़ाई रहेगा वक्फ बोर्ड के लिए, अभी भी हम लोग लड़े रहेंगे, पर ये लड़ाई हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से। पर ये जो है, ये जो आघात है, ये जो चोट हुआ है कल हमला होने के बाद से, तो ये पूरा इंडिया का लड़ाई वर्सेस पाकिस्तान है। ये नेशन मैटर है, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। इसे बीजेपी, आपने जैसा कहा, बीजेपी अपना रोटी सेक रही है। शुभेंदु अधिकारी जैसे लग रहा है कि वो रास्ता का सड़क छाप नेता है। ऑपोजिशन लीडर में उनको नहीं मानूंगा। सड़क छाप रास्ता का एक मवाली गुंडा नेता, वो इस प्रकार का वो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जबान से जो बोला जा रहा है। देखिए, एक तरफ कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है जो ये नहीं बोल रहा है कि जो मारे हैं वो लोग टेररिस्ट है। पाकिस्तान में बैठे जो साजिश है वो लोग भी टेररिस्ट है, और जो लोग इनसे ये साजिश में मिले हुए वो लोग सब टेररिस्ट है। उसी तरह यहाँ पर मौजूद हम लोग ये भी बोले हैं कि नेतन्याहू जैसे लोग भी टेररिस्ट है। उन्होंने भी बच्चों को मारा, उन्होंने भी रोज़ जान लिया। कंट्री, जितना कंट्री हमारे वर्ल्ड में, आधा से ज़्यादा कंट्री ने नेतन्याहू को टेररिस्ट घोषित कर दिया है। नेतन्याहू अगर कुछ जैसे अफ्रीका हुई है, स्पेन हुई है, अगर वहाँ पैर रखते हैं तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। और क्या आधार में? वर्ल्ड नंबर 1 टेररिस्ट के आधार में उनको टैग दिया गया नेतन्याहू। तो शुभेंदु अधिकारी जो आप अभी बात किए, बीजेपी का लीडर जो अपना रोटी सेक रहे हैं, वो एक तरफ बोलते हैं कि टेररिस्ट मुर्दाबाद और बोलते हैं नेतन्याहू जिंदाबाद। तो ये कैसा दोगलापन है, ये कैसा है? आप पूछिए बीजेपी वाले लोग से, बोलिए अगर उनमें दम है तो नेतन्याहू को भी टेररिस्ट बोले। हम लोग पाकिस्तान क्यों थूकते हैं, हम लोग हिंदुस्तान के मुसलमान। आज जो हो रहा है, जिस तरह नेगेटिव स्टेट किया जा रहा है, कुछ गोदी मीडिया, कुछ दलाल मीडिया के तहत जो नफरत का बाजार फैलाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, लोगों के जहन में, लोगों के दिल में। क्या हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी इसलिए चुने थे? हमारा पास चॉइस था, हमारा पास ऑप्शन था, पर हम लोग बाई चॉइस, बाई हार्ट, बाई सोल
हम लोग इंडियन थे, कि हमारे बाप दादा ने, हमारे पुरखों ने, हमारे दादा परदादों ने इस देश के लिए जान दिया, अपना खून दिया। तो इसमें कोई शक नहीं, हम बीजेपी वालों को नहीं प्रमाण करेंगे कि हम इंडियन हैं। अगर आज लड़ाई होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी सरकार की तरफ या मोदी जी की तरफ, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ये ऐलान होता है कि बॉर्डर की तरफ रवाना हो, तो सबसे पहले आपको लाइन में हिंदुस्तानी मुसलमान मिलेंगे अपना जान देने के लिए। इतने वो लोग अपना देश प्रेमी है। तो ये बात है कि जिसका हफ्ता और उसका मेहंदी नहीं हाथ से छूटा था, वो बेवा हो गई है। शादी बात नया शादी के बाद जब लोग जाते हैं घूमने, तो उनके घर वाले ये नहीं सोचे थे कि जो जब आएगी अपने जोड़े से गई है और आएगी वो सिंगल। किसको नहीं चोट पहुंचा है? एक घर के बाप भी मर गए, एक घर के चाचा भी मर गए, एक घर के दादा भी मर गए। किसको चोट नहीं पहुंचा है? 140 करोड़ हिंदुस्तानी को ये चोट पहुंचा। ये सिर्फ 28 लोगों का मौत नहीं है, 140 करोड़ वर्सेस टेररिज्म वर्सेस पाकिस्तान, ये लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगा। और एक ही डिमांड है। और देखिए, सवाल गवर्नमेंट से भी सवाल हम लोग पूछेंगे। ज़रा बात में क्या वो लोग हमारे नेत्री से नहीं पूछते कि रिजाइन दो? और आज ये इतना बड़ा, ये सदी का, पुलवामा से भी बड़ा ये दुर्घटना है, सदी का सबसे बड़ा दुर्घटना है ये। क्यों नहीं हम पूछेंगे देश के प्रधानमंत्री से, देश के डिफेंस मिनिस्टर से, देश के होम मिनिस्टर से कि आपके पास रॉ है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास इंडियन आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, आपके पास ये रिपोर्ट नहीं आया कि 3 या 4 या 5 आतंकवादी घुस रहे हैं? कैसे घुस गए वो लोग? कैसे सामान लेकर घुस गए? पुलवामा का RDX का अभी तक का पता नहीं चला, ये RDX कहाँ से घुसा? ये लोग घुस गए। आपके पास ये, आप 12 महीना आप ये, आपके पास ये रिपोर्ट रहता है, कौन पार्टी आपको गिराना है, कौन पार्टी आपको तोड़ना है, कितना MLA खरीदना है, किसका MP खरीदना है। 12 महीना आप सिर्फ ये पॉलिटिक्स कीजिएगा, और यहाँ पर देश का बात आएगा, नेशन का बात आ जाएगा, तो आप उसमें टोटली जीरो फेलियर होते हैं, 0/0 होते हैं। तो सवाल तो पूछते रहेंगे कि सवाल देना पड़ेगा। और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को रिजाइन देना पड़ेगा। सवाल का जवाब पड़ेगा। ये चूक नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गलती है, ये बहुत बड़ा भूल है। आज हमारे यहाँ रैली निकला था, जो शर्म हादसा हमारे देश में जो कश्मीर में ये हुआ है, इसके लिए मैं बहुत निंदा आता हूँ। क्योंकि ये जो हादसा है, ये बहुत ही शर्म और बहुत ही दर्द है। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इनोसेंट है। वहाँ पे जो मारा गया, हर कोई इनोसेंट है, हर कोई, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसा हो सकता था, ना सोचा होगा, ना सोचते थे। तो इस तरह से मैं बताता हूँ, टेररिस्ट जो होता है उनका कोई जात नहीं होता है। और आपको मैं बता दूं, ये जो हमारे सियासत, हमारी जो है राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि किस तरह से अपना फ़ायदा करने के लिए किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को सिख, किसी को ईसाई वास्ता देके लड़वाना, करवाना, मरवाना, यही है सिर्फ अपने फ़ायदा मुद्दा के लिए। और इसमें मारे कौन लोग जा रहे हैं? हम जैसे इनोसेंट लोग। हम जैसे इनोसेंट का क्या गलती है? तो मैं अपने गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि आप ये सब को देखिए, आपके पास सब कुछ है, पावर है। हमारे देश में कैसे कोई आके इस तरह से जिंदा और इस तरह से बेहाई, बेशर्मी गोली चलाता है, बौछार होता है। जिस तरह से वहाँ पे पुलिस पोस्टिंग रहते हैं, गार्ड रहते हैं, सब रहते हैं, इतनी देर बाद जो वहाँ पे गोली चली, इतना बड़ा हादसा, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला गया। ये तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। और इसीलिए आज हम लोग ने, यहाँ के पाक सर्कस के अवामों ने, बारीगंज के लोगों ने, हम लोग ने इस रैली को पीस रैली, कैंडल लाइट रैली निकाला, इंसाफ परस्त के लिए। हम लोग इस तरह से रैली निकालते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ और जस्टिस नहीं मिलेगा। आज हमारा रैली यहाँ 7 पॉइंट क्रॉसिंग से बारीगंज टूवर्ड्स गया था, वहाँ से हम लोग थे, साथ में मौजूद थे हमारे मंत्री साहब जावेद खान साहब थे, फिराद हमारे नदीम उल हक साहब थे, हमारे वार्ड के लोगों थे, सब तरफ के लोग आए। और बहुत सारे लोग जहाँ जो आए इसमें जुड़े, हमारे सिस्टर थे, बुद्धिज़्म थे, फादर थे, हमारे सिस्टर थी, इस तरह से सारे लोग आए। मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हम सब इस तरह से, जब तक निंदा होगा, ये कोई जात और कोई पात नहीं देखा जाएगा। जब भी हिंदुस्तानी के ऊपर कोई भी होगा तो हम सब एक साथ उतर के कांधा से कांधा लगा के इनका जवाब देंगे। घटना हुआ है पहलगाम में, ये बहुत ही निंदनीय घटना हुआ है और हम लोग इसे कड़ी सब में मजम्मत करते हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये काफ़ी लोग जो यहाँ पर आए हैं, उनका आने का मकसद यही है कि अपना गुस्सा, अपना प्रोटेस्ट जाहिर करना चाह रहे हैं। और तमाम लोगों का एक ही मकसद है कि जो दोषी है उसे पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और ख़ास तौर से जो पड़ोसी देश है उसको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। अगर पड़ोसी देश से किसी तरह का भी कोई हमला या किसी तरह का कोई हो रहा है तो उसे भी रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने बड़े बॉर्डर में आज किस तरह से उन लोग आए यहाँ पर पहलगाम के अंदर में, ये भी बहुत ज़रूरी है जांच करने की और पकड़ने की कि उन लोग आए कैसा, बाय एयर आए, बाय शिप आए, बाय रोड आए, किस तरह से उन लोग इस बॉर्डर के अंदर में दाखिल हुए, देखने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि मगरबी बंगाल में जिस तरह से जो
जहर फैलाया जा रहा है। ये जहर और ये जो तानाशाही और आपस में मील जोल को और हमारे जो भाईचारगी को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे भी जो है यहाँ पर तमाचा लग रहा है। और तमाम लोग आज देखे होंगे, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे, तमाम लोग यहाँ आए, आकर अपने मजम्मत किए, प्रोटेस्ट किए और गुस्सा जाहिर किए कि हम लोगों का ये जो है, ये जो हंगामा हुआ है, ये जो पहलगाम में जो कत्ल हुआ है इनोसेंट टूरिस्ट का, इसका बदला हम लोगों को लेना है और जो दोषी है इसको सज़ा मिलनी चाहिए। यही हम लोगों का मकसद यहाँ था। सबसे बड़ी बात तो बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये एक इंसान है और हम लोग हिंदुस्तानी है। जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा वो अब हो रहा है, तो नेचुरली ये कराया जा रहा है। और क्यों कराया जा रहा है ये भी सबको पता है, क्योंकि एक इतना बड़ा मुद्दा सामने था, उससे लोगों का ध्यान हटाना था, इसलिए ये कर दिया कि लोग ध्यान हट जाए और ये इसमें इंसान परेशान हो जाए और मुसलमानों के ऊपर फिर जुल्म हो, तो वो चीज़ वो तो समझे। और इतना आज जो भी वहाँ लोग बचे या जो भी हुआ, सब मुसलमानों ही ने हेल्प किया, उनको बाहर निकाला, उनको कश्मीरी मुसलमान है भाई, कश्मीरी हो हिंदुस्तानी हो, मुसलमान है और मुसलमान के सीने में दिल है, वो कभी गलत चीज़ नहीं कर सकता है, समझे आप। तो जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। हम भी औलाद वाले हैं, वो भी औलाद वाले थे, उनके माँ बाप की दिल पे अभी क्या गुजर रही होगी, उस बीवी के ऊपर क्या गुजर रही होगी। वो 1 हफ्ते की ब्याही औरत थी, तो जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। ये बाग सर्कस में ये एक प्रोग्राम आज लिया गया है, कैंडल रैली किया गया है। आप समझ लीजिए ये जो काम हुआ है ये बहुत ही गलत काम हुआ वहाँ पे, क्योंकि मैं कश्मीर लगभग 11 साल से रेगुलर हर साल जाता हूँ। जब कश्मीर जब अनरेस्ट था, जब बहुत हंगामा सुफियान में जब एक लड़की का जब बलात्कार हुआ था, उस मैंने वो उस ज़माने में समझ लीजिए ऐसा था कि शहर में बहुत हंगामा होता था, लेकिन एटलीस्ट टूरिस्ट प्लेस में कुछ नहीं होता था। क्योंकि हम लोग जब उस दौर में 11-12 में जब कश्मीर जाते थे या 14 तक भी गए, तो वहाँ पे देखा गया कि शहर में अलग माहौल, लेकिन टूरिस्ट एरिया में कभी भी हंगामा नहीं होता था। वहाँ लोग क्या करते, 6 बजे से पहले निकलते थे और 6 बजे रात के बाद शहर में आते थे। तो ये जो माहौल अभी जो माहौल था लगभग 3 साल से, जो वहाँ पे नौजवान जो 30 साल का नौजवान हुआ, आप समझ लीजिए वो लोग जब पैसा है उन लोगों के हाथ में, जब वो लोग कारोबार करने लगे, सब अपने पैरों में खड़े थे, बहुत अच्छा माहौल। यहाँ तक कि अभी जब मैं कश्मीर जाता हूँ तो रात में 9-9:30 बजे के बाद डिनर करने के बाद में वहाँ पे कुल्फ़ी खाने के लिए रात 11 बजे तक शहर में आराम से बेखौफ हम लोग जाते हैं, देखते कितना अच्छा माहौल था। वहाँ के नौजवान अच्छा पैसा कमा रहे थे, अर्न कर रहे थे, ज़मीन खरीद रहे थे, घर बना रहे थे, एक मजबूत हो रहे थे वहाँ के नौजवान। लेकिन इसको ये मामला करके कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कश्मीरियों के साथ में बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान की तरफ से, जो देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो देखा जा रहा है कि अगर फिर कश्मीर में अगर ये नौजवानों को ये करके यहाँ का इनकम अगर बंद कर दिया जाए, लोग टूरिज्म न जाएंगे, इनका कमर टूट जाएगा, फिर इन लोगों को, ये आतंकवादी लोग को मौका मिलेगा वहाँ के नौजवानों को अपनी तरफ खींचने के लिए और खींच के फिर कश्मीर को अनरेस्ट करने के लिए। ये बहुत ही ख़राब हुआ। हम समझते हैं इसके खिलाफ हर कोई निंदा करता है। पूरी कश्मीर के लोग, अवाम, हर घर में, माता में हर लोग रहे, क्योंकि उनका कारोबार चले गया, क्योंकि उनका टूरिस्ट से ही सब कुछ है। टूरिस्ट को वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि एयरपोर्ट में तमाम टूरिस्ट जब रिटर्न आने के लिए कलकत्ता और हमारे पूरा इंडिया में सब तरफ जाने के लिए जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक ही जुबान में बात है, कश्मीरी लोग हमसे पैसा नहीं लिया, घर में रखा, हम लोग आराम से वहाँ तक एयरपोर्ट तक ला के छोड़ा, पैसा दे रहे तो नहीं ले रहा, होटल वाला पैसा नहीं लिया, खाना। तो ये जो मेहमान नवाजी है वहाँ जो लोगों को अपना कर लेना कश्मीरियों का, ये बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन कुछ लोग हैं इसमें सियासत करना चाह रहे हैं कि कश्मीरी अवाम का गलत है, वही लोग गलत है, वहाँ का नौजवान गलत है। ये मैं जहाँ तक जानता हूँ, 12-14 साल से कश्मीर रेगुलर जाता हूँ, ये सब गलत बात है। वहाँ के लोग मजबूत हो रहे थे और वहाँ पे एक अच्छा कमा रहे थे। एक मैंने 30 साल जो इतना दिन तक कश्मीर में अनरेस्ट देखा, तो इसको कमर तोड़ने के लिए फिर दोबारा कि कहीं ये लोग फिर आतंकवादी की तरफ कुछ लोगों को फिर लाकर फिर वही हंगामा शुरू कराने कश्मीर में है। तो बड़े दुख की बात, मन में जो भार है, जो दुख है, वो प्रकट नहीं किया जा सकता, शब्द उसे बता नहीं सकते। ये सारा का सारा एफर्ट हम सबका एक साथ होने का एक ही कारण था, टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी विद द फैमिलीज़, और साथ ही साथ एक संदेश देने का कि हम सबके अंदर एक ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु है। हमें एक दूसरे के साथ भाईचारगी में रहना चाहिए और प्रेम भाव, सद्बुद्धि ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि सबको दे। एक साथ एकत्रित होकर हम जुड़े रहे, मोहब्बत में रहें। और जो गलत हुआ है उसमें तो मानना है कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, न्याय तो होगा ही। बट अफसोस है ऐसा शायद नहीं होता। बंगाल क्या, भारत क्या,
दुनिया में कहीं नहीं हो। आज के दिन अमन शांति सबसे ज़रूरी है। इस शांति की प्रार्थना करते हुए हमने ये रैली निकाली और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का। ये सबसे तारीफ़ काबिल है कि लोग अपने मन के दुख को प्रकट करने सामने आए